कैसे आप लोग। वर्णमाला क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज क्या है, मैं ब्रह्मांड का लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। देखो हम क्या है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं काफ़ी दिन से। मैं उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। देखो ब्रह्मांड का चैप्टर बड़ा ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो चैप्टर आएंगे छोटे छोटे चैप्टर आएंगे। तो ये इस ब्रह्मांड पार्ट का लास्ट पार्ट होगा। जो ब्रह्मांड का चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुच्छल तारे या धूमकेतु। धूमकेतु भी नहीं कहते, पुच्छल तारे भी नहीं कहते, नाम सबने सुना होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल वर्णमाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलो पुच्छल तारे के बारे में क्या है चर्चा करते हैं। देखो पहले बात करते हैं पुच्छल तारा होता क्या है। देखो ये कोई अलग से तारा नहीं है कि ये अलग जैसे सूर्य एक तारा है उस तरीके का कोई तारा है, ये ऐसा कोई तारा नहीं है। होता क्या है, ये जो है पुच्छल तारा, ये जो है देखो जो गैस, धूल, मिट्टी, इन्हीं के जो सारे कण जो मिलके क्या है एक ब्रह्मांडीय पिंड से क्या है एक संरचना बनती है। ब्रह्मांडीय पिंड से मिलके एक संरचना बनती है, ठीक है। वो संरचना कैसी होती है, उसके अंदर बर्फ, जो तुम्हारे बर्फ होंगे, धूल, मिट्टी के कण वगैरह, गैस वगैरह इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या एक पिंड का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, ये सूर्य से क्या होता है, ये सूर्य से दूर एक अंधेरे उसमें दिखाई देता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये क्या है, जब ये सूर्य के नज़दीक जाता है, ये सन मान लो, ठीक है। जब ये सूर्य के नज़दीक जाता है तो होता क्या है, सूर्य के जो प्रकाश है वो इस पर पड़ता है। जब इस सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो सूर्य क्या करता है, इसके अंदर आग सी लगा देता है। तो उस आग से क्या है, उस आग से वो धुआं निकलता है, चमक निकलती है बाहर, ठीक है। तो वो चमक अगर हमें ऐसे दिखाई देगी, ये चक्कर तो काटता रहता है, तो ये चमक जो हमें दिखाई देगी हमें एक पूंछ के समान दिखाई देती है, ठीक है। वो चमक है हमें एक पूंछ के समान दिखाई देगी। तो इस पूंछ को देखकर ही हम कहते हैं इसे पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, कुछ वैसी संरचना नहीं है। सूर्य के प्रकाश में आने पे क्या होता है, इसके अंदर से क्या है एक गैस की या कह सकते हैं एक धुएं की एक संरचना सी दिखाई पड़ती है हमें पूंछ के आकार की। तो उस पूंछ के आकार की जो संरचना दिखाई पड़ती है तो उसे क्या है हम पुच्छल तारा कह देते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे थ्योरी पे चलते हैं, थ्योरी क्या कहती है इसकी। देखो पुच्छल तारा होता कैसा है। ये है तुम्हारे कुछ पुच्छल तारे की पिक्चर, ठीक है। ये है पुच्छल तारे, ये रहा एक पुच्छल तारा, ये पुच्छल तारा है, ये सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है। तो इसकी जो पूंछ सी दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। ये भी एक पुच्छल तारा है, ठीक है, और ये भी एक पुच्छल तारा है। इस तरीके के में कई बार पुच्छल तारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो और भी पुच्छल तारे हैं, जैसे ये है एक पुच्छल तारा, ठीक है, ये बड़े आकार का पुच्छल तारा है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे ये बनता है, ये सारी हम कहाँ है थ्योरी में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? थ्योरी में पढ़ेंगे। चलो इसकी थ्योरी पे चलते हैं एक बार और, ठीक है। पुच्छल तारा या धूमकेतु, ठीक। अब देखो होता क्या है इसमें, ये आकाश से धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। कैसे होते हैं? धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित वाले पिंड होते हैं, ठीक है। जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी, अनियमित और असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। देखो इनकी कक्षा कोई नियंत्रित नहीं है, जैसे पृथ्वी है उसी उसमें घूमेगी, ये कैसे भी सूर्य के इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। पुच्छल तारे कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनका तापमान बढ़ने के कारण इनसे गैस की फुहारें निकलते हैं। क्या निकलती है? गैस की फुहारें निकलती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर तक लंबी होती है। देखो अभी बताया था मैंने, पीछे डिस्कशन किया था। तो ये क्या है, सूर्य पुच्छल कोई भी पिंड है वो क्या है सूर्य के नज़दीक जाएगा, जो सूर्य के जो प्रकाश है वो जब इसे पड़ेगा तो इसे क्या है गैस की फुहार निकलती दिखाई देगी। जब ये गैस की फुहार निकलती दिखाई देगी तो इसे क्या कह देंगे हम, पुच्छल तारा कह देंगे, ठीक है। कभी कभी ये लाखों किलोमीटर तक लंबी होती है। जब पुच्छल तारे सूर्य के नज़दीक सबसे कम दूरी पर पहुंचते हैं तो सूर्य की तीव्र ऊष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थों को खो देते हैं, ठीक है।
जब ये क्या सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसके जो तीव्र ऊष्मा मतलब कैड़ा उस पर चमक पड़ती है और ज्वारीय बल पड़ता है, उसके कारण क्या कुछ पदार्थों को खो देते हैं, कुछ पदार्थ इसमें से खत्म हो जाता है। ठीक है, परिणामतः ये या तो ये समाप्त हो जाते हैं या सूमेकर की तरह विखंडित हो जाते हैं। या तो ये क्या होंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, या क्या ये विखंडित हो जाएंगे। देखो सूमेकर क्या है, पुच्छल तारा है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये पुच्छल तारा है, ये पुच्छल तारा है जो क्या है, ये भी क्या विखंडित हो गया था, मतलब बुरी तरीके से फूट गया था ये तारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। कितने? 1 लाख धूमकेतु का मतलब क्या, वही है पुच्छल तारा का, 1 लाख पुच्छल तारे क्या है, विचरण कर रहे हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, ये हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है। ठीक है, ये क्या है, निश्चित होता है, मतलब एक समय पे ये जाएंगे। कुछ पुच्छल तारे दिए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कब वो दिखाई देंगे और पहले वो कब दिखाई दिए थे। ठीक है, अब धूमकेतु की संरचना देखो, पुच्छल तारे बनते कैसे हैं। एक इसका पार्ट होता है नाभि, एक कोमा, एक पूंछ। ठीक है, इससे ये बनते हैं। देखो नाभि कैसे बनती है, नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है। ठीक है, वो तो सबको पता है, नाभि जहाँ भी शब्द आ जाएगा ज्यादातर वो केंद्र की बात कर रहा है, ज्यादातर जगह वो केंद्र की बात करता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। किस चीज का बना होता है? पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। जो नाभि है इसके चारों ओर जो क्या है, इसके चारों ओर धूल और बादल को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। ये जो इसके चारों तरफ चमक रहे हैं। ठीक है, नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ के आकार ले लेती है। इससे क्या निकलती है? एक गैस निकलती है, पूंछ का आकार ले लेती है। यही क्या है? पूंछ के आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः क्यूपर बेल्ट और डर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। देखो क्यूपर बेल्ट के बारे में पिछली बार हमने पढ़ाया, जब हमने ग्रह पढ़े थे, उसमें एक तरीके क्यूपर बेल्ट के बारे में बताया गया। क्यूपर बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति, उन 2 ग्रह के बीच पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। किसे कहते हैं? कोमा। शीर्ष को मतलब ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इसके कोमा कहते हैं। ठीक है, तो नाभि, कोमा और पूंछ, ये इससे मिलकर क्या है? पुच्छल तारा बना होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि निम्न में से पुच्छल तारे की संरचना का एक भाग नहीं है, तो उसमें क्या है? ये तीनों ऑप्शन दे देगा और एक क्या है, और कुछ और दूसरा ऑप्शन डाल देगा। ठीक है, तो किस से बनेंगे? नाभि, कोमा और पूंछ से निर्मित होंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। पुच्छल तारे को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे धूल कणों से युक्त। ठीक है, जो दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे होंगे किससे बने होंगे? वे धूल के कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, लघु अवधि के पुच्छल तारे ये कैसे होंगे? विद्युत आवेश युक्त पुच्छल तारे होंगे ये। उपरोक्त दोनों प्रकार के पुच्छल तारों की उत्पत्ति कोमा से होती है। किससे होती है? कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज पूंछ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बलों के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में होता है और सौर पवनों के सहारे आगे बढ़ता है। किसके सहारे आगे बढ़ता है? वो सौर पवनों के, जो सूर्य से निकलने वाली आग की लपट है। ठीक है, इसके सहारे क्या है? वो भी आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कौन सा पड़ता है? वो लघु अवधि का पुच्छल तारे जो होते हैं। जबकि धूल से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण के दबाव से आगे बढ़ती है। किसके? सूर्य के विकिरण से आगे बढ़ती है वो। लघु अवधि के पुच्छल तारे एक निश्चित अवधि के बाद पूरे दिखाई देते हैं। दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे लॉन्ग पीरियड 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? दीर्घ अवधि के पुच्छल तारे क्या है? 70 से 90 वर्ष के अंतराल में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख पुच्छल तारे, देखो जो पुच्छल तारे डाले हुए हैं मैंने। हैली पुच्छल तारा इनमें से एक है जिसका परिभ्रमण काल 76 वर्ष का होता है। कितना वर्ष होता है? 76 वर्ष का होता है। इस प्रकार यह 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। 76 साल में एक बार दिखाई देता है। कौन सा तारा? हैली पुच्छल तारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? ये 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, 1986 में पहले दिखाई दिया था, इस बार कहाँ दिखाई देगा? ये 2062 में दिखाई देगा।
हेल बॉब पुच्छल तारा 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। किसके? बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। कौन सा? हेली बॉब। ठीक है, इसकी खोज एलन हेल, ये न्यू मैक्सिको के हैं, और थॉमस बोब एरिजोना के हैं ये। ठीक है, इनकी खोज इन्होंने की थी। देखो इसने क्या करा, एलन हेल, इसका लास्ट का वर्ड ले लिया इस वैज्ञानिक का, इसका भी लास्ट का वर्ड ले लिया, दोनों से मिलाकर क्या इस पुच्छल तारे का नाम रख दिया, क्या? हेल बॉब। ठीक, आगे चलते हैं। दोनों खोजकर्ताओं के अंदर कोई नहीं बताया है नाम से हेल बॉब मिलाकर क्या है पुच्छल तारे का नामकरण किया गया है। यह पुच्छल तारा चमक में हेली की अपेक्षा 1000 गुना अधिक था, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समाप्त थी। चमक कैसी थी इसकी? हेला की अपेक्षा 1000 गुना अधिक थी। ठीक है, जो हेली पुच्छल तारा दिखाई दिया उससे क्या 1000 ज़्यादा चमक रहा था ये। शूमेकर के बारे में देखो हमने पीछे डिस्कशन किया है। शूमेकर पुच्छल तारा 6 मील लंबा था, जो बाद में क्या हुआ, बाद में 22 टुकड़ों में विखंडित हो गया। ठीक है, 22 टुकड़ों में क्या है वो बट गया, विखंडित हो गया। अभी बताया था, पुच्छल तारा सूर्य के नज़दीक से निकलता है तो उसमें क्या होता है, या तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है उसके अंदर जो पदार्थ होता है, या क्या हो जाता है वो विखंडित हो जाता है। तो हेली जो शूमेकर है वो ऐसा पुच्छल तारा था जो 22 भाग में पट गया था। ठीक है, यह घटना 1000 वर्ष में एक बार घटित होती है। बहुत लंबे टाइम में एक आध बार क्या है ये घटित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्कासम या उल्कापिंड। देखो उल्कापिंड क्या होते हैं। उल्कासम अथवा उल्कापिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। कैसे हैं? अत्यंत मतलब बहुत छोटे ब्रह्मांडीय कण है। अंतरिक्ष में ये 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं। कितनी स्पीड से घूमते हैं ये? 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं। तब कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये घूमते रहते हैं ये कभी कभी क्या पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते तथा वायुमंडल या घर्षण से चमकने लगते हैं। इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है घूम रहे हैं। तो पृथ्वी के जब ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो धूल व गैस वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या है किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होते हैं और वायुमंडल घर्षण में चमकने लगते हैं। जब वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में क्या है गैसेस वगैरह है, तो उनमें क्या उनका जब आके उनके पास ये आते हैं, उनके घर्षण होता है तो उससे क्या है ये चमकने लगते हैं। और क्या है, हम क्या कहते हैं इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, जब विष मांगते हैं कि बहुत बनाया हुआ है कि इससे विष मांगते हो हमेशा क्या है वो पूरी होती है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि कोई ज्योतिष शास्त्र वगैरह की इसमें जो मांगोगे पूरा होगा। ठीक है, वो क्या है ये उल्काएं होती हैं, उल्का पिंड होते हैं। नवंबर 2007 में खगोलविदों ने इसे लियोनिड की संज्ञा प्रदान की है। अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील उल्का को उल्का परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का परमाणु। जो 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में जो है जो गति करता रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? उल्का परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? उल्का परमाणु कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य रूप से उल्का परमाणु 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर उल्का बन जाता है। कितने किलोमीटर बन जाता है? 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या उल्का बन जाता है। उल्का बनने का सर्वोच्च ऊंचाई 130 किलोमीटर है। ठीक है, ज़्यादातर 95 बन जाएगा लेकिन 130 पे क्या है उसे उल्का बोलने लग जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँचते लगभग सभी उल्का घोषित होकर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या है ये क्या है नष्ट हो जाते हैं। देखो कुछ तो नष्ट हो जाते हैं और जो नष्ट नहीं होते वो वैज्ञानिकों ने नासा है जैसे नासा ने क्या है ऊपर ही उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी उल्का पृथ्वी पर आकर गिर गए तो पृथ्वी को क्या है तहस नहस कर देंगे वो। ठीक है, जब उल्का जलकर नष्ट न होकर एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं तो उनसे उल्का पिंड या उल्कासम कहते हैं। जब ये पृथ्वी पे गिरते हैं जो नष्ट नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उल्कापिंड या उल्कासम कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा है? होबावेस्ट। कौन सा है? होबावेस्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में डाल देते हैं इन्हें क्वेश्चन को। सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा है? होबावेस्ट, जो नामिबिया के
ग्रूट फोंटिंग के पास पाया गया है। कहाँ पाया गया है? नामीबिया देश है, उसके ग्रूट फोंटिंग के पास पाया गया है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला उल्का का अवशिष्ट गोला ग्लासी पदार्थ टेक्टाइट कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर भारी उल्कापिंडों को गिरने से उल्कापतीय क्रेटर का निर्माण होता है। ठीक है, जो भारी मात्रा में उल्कापिंड गिरते हैं उनसे क्या है? उल्कापतीय क्रेटर का निर्माण होता है। देखो क्रेटर मैंने तो पहले भी बताया है, जो प्रकृति के कारण जो ऐसी घटनाएं होती है, ज्वालामुखी फटेगा, उल्का आके गिरेंगे, उससे क्या है? पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के धरातल पे क्या है? एक छिद्र हो जाता है। जब वो छिद्र हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो वहाँ क्या बरसात का पानी, कंकड़ पत्थर, ये सब आके क्या है उसमें मिलने लगेगी। उसके अंदर क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? क्रेटर कहेंगे। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें ज्वालामुखी का उदाहरण भी दिया था। ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलता है, तो लावा जब एक बार बाहर निकल जाता है तो उसका मुख क्या खुला रहता है, फिर उसमें से लावा नहीं निकलता, तो उस मुख के अंदर बरसात वगैरह का पानी क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारे कण भी पाए जाते हैं, तो उसमें क्या है? वहाँ भी झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या है? क्रेटर का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना में वेंसिलो के पास बैरिगर क्रेटर विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्कापतीय क्रेटर है। भारत में महाराष्ट्र में बुढ़ाना जिले में लोनार झील भी एक उल्कापतीय क्रेटर का उदाहरण है। देखो जब झील हम पढ़ेंगे डिटेल में समझाऊंगा कौन सी क्रेटर होती है। देखो भारत में जो झील है, भारत की जो झील है, ये जो है भारत में महाराष्ट्र में बुढ़ाना जिले में लोनार झील भी उल्कापतीय क्रेटर का उदाहरण है। देखो जो महाराष्ट्र के अंदर जो झील है, ये क्रेटर झील, ठीक है, इस झील का नाम है लोनार झील, लेकिन उदाहरण किसका है? क्रेटर झील का। क्रेटर झील कैसे बनती है? ठीक है, एक चीज़ हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जिसका व्यास 1.5 किलोमीटर तथा गहराई 100 मीटर है। कितनी है? गहराई 100 मीटर है। वो भी किससे बनी है? उल्कापिंड से बनी है। ठीक है, वरना क्या है, झील के बारे में जब अच्छे तरीके से बताऊंगा, फिलहाल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील कहाँ पर है तुम्हारी? ये है तुम्हारी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये चीज़ का है, आपको छोटी मोटी बुक में ये नहीं मिलने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है, आपको किसी बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करके चल रहा हूँ। अगर ये चीज़ तुमने पढ़ ली तो ध्यान रखना, जीएस का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है वो तुम्हारा कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, 2 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ, एक वीडियो को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ लो, और क्या है उसका वीडियो, उसके नोट्स बना लो थोड़े से, जो तुम्हें अच्छा लगा वो नोट कर लो, और एक एक चीज़ को रीड करते चलो साथ के साथ। ठीक है, तो देखना आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो, जब भी क्या है कुछ समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आज मैंने क्या ब्रह्मांड का चैप्टर ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल को हम क्या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम बहुत ही स्पीड से लेके चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।